डियर स्टूडेंट्स, आज के फिर से कुछ नए टॉपिक्स आ चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोग पुराने टॉपिक्स को अच्छे से कर रहे होंगे। इसमें एक भी टॉपिक को आप ना छोड़ें, क्योंकि ये छोड़ेंगे ये ड्यूज रह जाएगा। तो इसे छोड़ने से हमें बचना है, 1-1.5 पेजेस हैं। लेकिन आज के इन टॉपिक्स को शुरू करने से पहले उनके आंसर्स लेते हैं जो पिछले टॉपिक्स में आपसे पूछे गए थे। हिस्ट्री से मगध साम्राज्य से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें एक क्वेश्चन था कि पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने की थी। पाटलिपुत्रा शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन। अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्रा शहर की स्थापना की थी। दूसरा क्वेश्चन था कि जो अवंती का राजा था, जिसको एक रोग हो गया था और मगध से बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को भेजकर इस रोग का इलाज उसने करवाया था। तो ये रोग कौन सा था जो अवंती के राजा चंड प्रद्योत को हो गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पीलिया यानी जॉन्डिस। इसलिए जीवक को जॉन्डिस का एक्सपर्ट माना जाता है। ज्योग्राफी से आपसे पूछा गया था कि सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, एरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा पैसिफिक, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र यानी पैसिफिक रीजन। और दूसरा पूछा गया था कि भूकंप मापी कौन सा है, जिससे हम लोग भूकंप यानी अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से हम लोग भूकंप के वेव्स का, उसके स्ट्रेंथ को मापते हैं। उसके बाद साइंस से आपसे पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, जो कि आपसे एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक को पढ़ने के लिए कहा गया था, जिसे आपने उम्मीद है कि अच्छे से किया होगा। उसके बाद साइंस से जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से था। इसमें पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। और दूसरा क्वेश्चन था कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किसकी माप होता है या किसको बताता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या। साथ ही इधर आपसे पूछा गया था पॉलिटी से 17 नंबर भाग जो है पार्ट 17, वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजभाषा। 17 में राजभाषा है, 18 में इमरजेंसी है, 20 में संविधान संशोधन है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद पूछा गया था कि पंचायती अनुसूचियों से कि पंचायत की शक्ति, पावर ऑफ द पंचायत किस अनुसूची में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11। अब आज के वे क्वेश्चंस जो पिछले टॉपिक्स में आपको पढ़ने के लिए दिए गए थे उससे रिलेटेड। पिछले टॉपिक्स में हिस्ट्री में आपको सिकंदर का आक्रमण दिया गया था, उससे 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आपको तत्काल अभी जवाब देने हैं। ये क्वेश्चंस जो हम पिछले टॉपिक से पूछते हैं वो बुक्स देखकर आपको जवाब नहीं देना है। ये आपने पढ़ा है, हम मानकर चल रहे हैं, तो इसके आंसर्स आपको अभी देने हैं। आप ये वीडियोस अगर देख रहे हैं तो इसके आंसर्स अभी आप तत्काल दें। ये 8 क्वेश्चंस में से कम 6 क्वेश्चंस के जवाब आपको देने चाहिए। क्वेश्चन आपको दिया गया था पिछला टॉपिक हिस्ट्री से, वो था सिकंदर का भारत पे आक्रमण। तो इससे हमारा क्वेश्चन है, सिकंदर ने सिकंदरिया नाम का 2 शहर बसाया था। टोटल 4 शहर उसने भारतीय क्षेत्रों में और उसके आसपास के क्षेत्रों में बसाए थे। 2 शहर सिकंदरिया नाम से उसने बसाए। ये दोनों कहां उसने बसाया? थोड़ा सा टफ है। सिकंदरिया नाम के शहर को सिकंदर ने किन क्षेत्रों में बसाया था, नया शहर? दूसरा क्वेश्चन है कि सिकंदर का जो जल सेनापति था, तो ये जल सेनापति कौन था, इसका नाम आपको बताना है। उसके बाद आपका ज्योग्राफी से आपको दिया गया था ज्वालामुखी। आपको बताना है कि कोहे सुल्तान जो मृत ज्वालामुखी है ये कहाँ स्थित है, किस देश में? और दूसरा क्वेश्चन है कि सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र, रिंग्स ऑफ फायर्स, किस क्षेत्र में स्थित है? दूसरा उसका साइंस में 5वां क्वेश्चन, साइंस से 2 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपको दिया गया था फिजिक्स का गति का नियम पढ़ने के लिए। उम्मीद है कि आपने इसे किया होगा। मेरा पहला क्वेश्चन है बल की परिभाषा गति के किस नियम से मिलती है? 5वां क्वेश्चन हो गया। छठा क्वेश्चन आपको बताना है इसी गति के नियम से कि बल का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट फोर्स का क्या है? एसआई यूनिट आपको बताना है। उसके बाद आइए इधर पॉलिटी से 7वां क्वेश्चन आपको दिया गया था प्रस्तावना पढ़ने के लिए। आपको बताना है कि प्रस्तावना का कंसेप्ट, ये प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत में जो प्रस्तावना है इसका कंसेप्ट किस देश के संविधान से लिया गया है? और दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि प्रस्तावना में संशोधन हुए, अमेंडमेंट हुआ प्रस्तावना में, यह अमेंडमेंट क्या हुआ?
उसका नाम आपको बताना है। 8 क्वेश्चंस हो गए। अब आज के टॉपिक्स हम लोग ले रहे हैं, इसे भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, फिर इसके क्वेश्चंस भी आएंगे। आज का टॉपिक सिकंदर के आक्रमण के बाद अब मौर्य साम्राज्य आपको करना है। मौर्यन अंपायर, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मौर्य साम्राज्य आपको करना है, इसमें आपको आधा ही पाठ करना है। मौर्य प्रशासन आप नहीं करेंगे। यहां पर पेज नंबर के साथ आपको मौर्य साम्राज्य का दिया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पेज नंबर्स नहीं मिल रहे हैं, तो अगर आपके पास पुरानी बुक है तो पेज नंबर्स नहीं मिलेंगे। नई बुक से आपको पेज नंबर दिए जा रहे हैं। लूसेंट की चौड़ी वाली नई बुक अब चौड़े फॉर्मेट में आई है। पहले वाली थोड़ी सी कम चौड़ी होती थी, पुरानी वाली। तो नया वाले से नंबर्स आपको दिए जा रहे हैं। टॉपिक्स पुराने में भी वही है, नए में भी वही है। अगर आप खोज लेते हैं तो पुराने वाले से भी काम चलेगा, लेकिन अगर नंबर्स खोजने में आपको दिक्कतें आती हैं तो फिर नया वाला आपको लेना चाहिए। और क्राउन में तो सेम है पेज नंबर, आप नए एडिशन में भी पुराने एडिशन में भी पेजेस लगभग सेम है, तो मिलने चाहिए। ज्योग्राफी से आपने ज्वालामुखी किया है, अब आप करेंगे पर्वत यानी माउंटेन। कितने प्रकार के पर्वत हैं, किस तरह से मोड़दार पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, और फिर अवशिष्ट पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन्स, ये सब आप करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। और एग्जाम्पल्स को याद रखेंगे, किस देश में कौन सा माउंटेन है जो मोड़दार पर्वत है, कौन सा रेसिडुअल माउंटेन है। एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई नाम दे देगा और पूछेगा कि ये किस प्रकार के माउंटेन का उदाहरण है, तो इसे आप अच्छे से करें। पेज नंबर्स आपको दिए जा रहे हैं। उधर आप साइंस में, आपको केमिस्ट्री में हम लोग आ जाएंगे। केमिस्ट्री में फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस बार आपको तत्वों की आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल दिया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल में आप डिटेल्स लेंगे, किस तरह से परमाणु भार के एटॉमिक मास के बेसिस पर शुरू में मेंडलीफ साहब ने किया, मोस्ले साहब ने किस तरह से एटॉमिक नंबर के आधार पर इनको सजाया, कितने पीरियड्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनका साइज, सारे जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनका साइज, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये सब डिटेल्स आपको करने होंगे। तो बहुत अच्छे से करना होगा। अगर ये आप कर लेते हैं तो बहुत बड़ा काम आप करेंगे। आप देखेंगे कि इसका बेनिफिट आपको मल्टीफोल्ड एग्जाम में मिलेगा। तो ये आप करें, यहां पर आप करेंगे पीरियोडिक टेबल साइंस से। इधर हम लोग उसके बाद पॉलिटी से कर रहे हैं, हम लोगों ने प्रस्तावना भी कर लिया है। उसके बाद आइए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन। नए राज्यों का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कितने राज्य थे, उसके बाद किस तरह से धर आयोग, फजल अली आयोग, इस तरह से कमीशंस बैठी और भाषाई आधार पर पहला राज्य बना। तो ये सब आप करेंगे। हरियाणा और पंजाब में डिवीज़न कैसे हुआ, तो ये आप राज्यों का गठन करेंगे। पेजेस नंबर आपको दिए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेजेस नंबर नहीं मिल रहे हैं तो आसपास खोज लें, 1-2 पेजेस इधर उधर मिलेंगे, आपको मिल जाएंगे। उसके बाद 2011 की जनगणना, सेंसस भी हम लोग रेगुलर कर रहे हैं और इसे आपको बराबर रिवाइज करना है। इस सेंसस को आप एक कॉपी में उतारते जाएं, इसलिए कि बुक्स में छोड़ देंगे तो फिर हौच पौच हो जाएगा। तो ये सब आप दरअसल एक कॉपी में उतारते जाएं ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। आज हम लोग ले रहे हैं अनुसूचित जातियां। अनुसूचित जाति आपको बताना है भारत के उनका प्रतिशत कितना है पूरी जनसंख्या में, कौन सा 3 राज्य है जहां पर सर्वाधिक एससी हैं, शेड्यूल कास्ट, कौन सा सबसे कम शेड्यूल कास्ट वाला राज्य है, उसका बिहार के कौन से ज़िले हैं जहां सबसे अधिक शेड्यूल कास्ट है, बिहार में परसेंटेज क्या है, सबसे कम ज़िले जो शेड्यूल कास्ट वाले हैं वो, इस तरह से आप करेंगे। तो ये आज के टॉपिक्स हो गए। इतना आप कर लेते हैं अगर 2 दिनों में तो क्या कहने, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसे आप मन लगा कर करें, इसका बेनिफिट्स बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है। और इससे कंसर्निंग अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक है तो आप ऑब्जेक्टिव्स भी बना लें ताकि कंसोलिडेट हो जाए आपका ये टॉपिक। तो रिवाइज करते रहें, अपना ध्यान रखें, साथ ही हमें इजाज़त दें। टेक केयर।